हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.5। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कहता है कि डी और ई पॉइंट्स हैं एसी और बीसी साइड्स के ऊपर एक ट्राइंगल एबीसी के। वो ट्राइंगल एबीसी जिसका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है सी पे। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर है। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया एसीई, इसमें ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल डीसीबी लेते हैं तो डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर राइट साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट साइड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, राइट साइड में मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को इकट्ठे लिख दिया और डी सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर को इकट्ठे लिख दिया। अब हमें क्या पता है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप ये ट्राइंगल देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर के। तो मैंने ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर लिख दिया? ए बी स्क्वायर के। फिर आगे क्या था? डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके बराबर है? डी ई स्क्वायर के। मैंने ये लिख दिया, यही हमें प्रूफ करना था। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जहां से हमने साइड बीसी के ऊपर पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर बनाया है इस तरीके से कि बीसी जो डीबी है वो 3 गुना ज्यादा बड़ी है सीडी से। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन देखिए, डीबी क्या है? 3 गुना ज्यादा बड़ी है सीडी से। बीसी किसके बराबर है? बीडी प्लस डीसी। बीडी किसके बराबर है? थ्राइस ऑफ सीडी प्लस सीडी वैसे का वैसा, 3 सीडी प्लस सीडी 4 सीडी। सीडी लिखे या डीसी लिखे बात एक ही है। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो सीडी क्या आ गया? 1/4 ऑफ बीसी। इसके आगे डीबी क्या है? डीबी है 3 गुना ज्यादा बड़ा है सीडी से, यानी कि 3 टाइम्स। सीडी की वैल्यू क्या थी? 1/4 बीसी, दैट इज 3/4 ऑफ बीसी। अब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी डी। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया ए सी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ब्रैकेट खुलेगा, दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कट गया, ये आ गया डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब डीबी किसके बराबर था? हमें पता है 3/4 बीसी के। सीडी किसके बराबर था? 1/4 बीसी के। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए बी बी सी और एसी का ही यूज करना था। तो लेफ्ट साइड तो अगले 3 स्टेप्स में सेम रहेगी, राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बीसी का होल स्क्वायर बीसी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 बीसी स्क्वायर। 16 एलसीएम आया, 9 बीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर दैट इज 8 बीसी स्क्वायर अपॉन 16। 8 1 सा 8 2 सा, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर वैसे का वैसा। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। ये माइनस 2ac स्क्वायर उधर जाके प्लस 2ac स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी एक पॉइंट है साइड बीसी के ऊपर, कि बीडी क्या है 1/3 है बीसी का। हमें प्रूफ करना है कि 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं हम, AE को BC के परपेंडिकुलर बना देते हैं और AD को ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया AEB एंड AEC। यहां पर AB और AC बराबर है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEC, ईच 90 डिग्री, एंड AE कॉमन। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BE इज इक्वल टू EC CPCT। अब हमें क्या गिवन है, BD 1/3 है BC का। देयरफॉर अगर ये वाला हिस्सा पूरे हिस्से का 1/3 है तो रिमेनिंग हिस्सा DC क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ BC। और क्योंकि BE और EC बराबर हैं तो दोनों ही हाफ ऑफ BC के बराबर होंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल C है 60 डिग्री। अब ये एक यूनिक स्टेप है जो आपको लिटरली याद करना पड़ेगा कि क्या, कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ DC इंटू EC। अब हम इसकी वैल्यूज डालते हैं, AD स्क्वायर वैसे का वैसा, AC स्क्वायर वैसे का वैसा। DC किसके बराबर था 2/3 ऑफ BC, स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, -2 DC की जगह अगेन 2/3 BC और EC की जगह हाफ ऑफ BC। अगेन AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9 BC स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, बचा 2/3 BC स्क्वायर। अब हमें पता है ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB BC AC तीनों ही इक्वल है। तो मैंने क्या कर दिया, AC और BC सबको AB की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस 4/9 AB स्क्वायर माइनस 2/3 AB स्क्वायर, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। 9 एलसीएम आ गया, 9 को 1 से डिवाइड किया 9, 9 1 जा 9 AB स्क्वायर, 9 को 9 से डिवाइड किया 1 इंटू 4 4 AB स्क्वायर, माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया 3 2 जा 6 AB स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 में से 6 किया 7 AB स्क्वायर अपॉन 9। 9 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें तीनों साइड्स AB BC CA बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। मैं मान लेता हूं कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी कि 3AB स्क्वायर किसके बराबर है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड यानी कि 4 टाइम्स AD स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेता हूं, AD को BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिए ADB और ADC। AB और AC बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है तो ये दो साइड भी इक्वल होंगी। एंगल B और एंगल C ईच 60 डिग्री और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन। तो AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD और DC बराबर हो गए CPCT से, या फिर मैं क्या कह सकता हूं BD और DC दोनों ही हाफ ऑफ BC है। फिर मैंने ट्राइंगल लिया ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, Why? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह क्या लिख दूं, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। Why? Because AB इज इक्वल टू BC। अब ये 1/4 AB स्क्वायर इधर जाके 1/4 की जगह माइनस 1/4 AB स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर वैसे का वैसा, 4 LCM 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट इज 3 AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3 AB स्क्वायर इज इक्वल टू
4AD स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। कहते हैं हमें ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें AB, AC और BC की लेंथ दी हुई है। तो बताओ एंगल B का डिग्री मेजर क्या है। सबसे पहले हम AB का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया 108। AC का स्क्वायर कर लेते हैं 12 का स्क्वायर 144। BC का स्क्वायर कर लेते हैं 6 का स्क्वायर 36। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एंगल B हो गया 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा चैप्टर और आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो लाइव क्लास में हम उसे कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।